अक्टूबर 2024 में एक हाउस वाइफ के डेथ की केस साकेनाका पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट हुई थी, जिसमें डेथ बाय हैंगिंग का केस रजिस्टर हुआ था, एक्सीडेंटल डेथ, और उसका इन्वेस्टिगेशन साकेनाका पुलिस स्टेशन की तरफ से चल रहा था। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ही जब विक्टिम के घर वाले हैं, माँ पिताजी, उन्होंने जब इंसिस्ट किया तो राजस्थान में एक 0 नंबर से मर्डर की एफआईआर रजिस्टर हुई। वो साकेनाका पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। ये इस मामले में जब पुलिस ने एक्सपर्ट ओपिनियन ऑब्टेन किया 3 डॉक्टर के पैनल का, तो इसमें ये क्लियर हुआ कि ये आत्महत्या नहीं है कि बल्कि ये हत्या है। तब हमने इसी केस में एक टीम भी हमने बनाई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस टीम ने अलग अलग लोगों को इंट्रोगेट किया और इंट्रोगेशन के अंततः इसमें पति और 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। ये भी रिवील हुआ है इस केस में कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। सर, शुरुआत में हम पुलिस को ये आत्महत्या का मामला लग रहा था, इसके पीछे क्या वजह थी और क्या इस जो मृतका है उसे राजस्थान ले जाया गया था, वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे एफआईआर हुई और उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पे? जो क्राइम सीन था उसमें जब ऑफिसर्स ने इनिशियली विजिट की थी तो वहाँ की जो सिचुएशंस थी वो हैंगिंग की तरफ इशारा कर रही थी, आत्महत्या की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन बाद में जब इस केस का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और जैसे कि मैंने अभी कहा कि जब हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन आया और इसमें क्लियरली था कि ये एक मर्डर है, तब हमें ज़्यादा मदद हुई कि ये केस डिटेक्ट। उसी बिना पे हमने फिर जो लोग इस केस से जुड़े थे, मृतक से जुड़े थे, इन सब का हमने इंट्रोगेशन किया और इसके एंड में ये रिवील हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। शुरुआत में पति से भी पूछताछ हुई होगी, उसने क्या वजह बताई थी? उस वक्त तो आत्महत्या के सिलसिले में उससे पूछताछ हुई होगी, तो उसने क्या वजह बताया था कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली? पति ने यही बताया था कि उसके पत्नी के साथ डिफरेंसेस थे। जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन थोड़ा सा वर्बल एक्सचेंज हुआ था और उसकी पत्नी थोड़ी गर्म मिजाज की थी, तो इसी के अंततः उसने आत्महत्या की है करके। लड़की के पिता बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे, उन्हें क्या शुरू से ऐसा लग रहा था कि आत्महत्या नहीं हत्या है, इस वजह से उन्होंने एफआईआर वहाँ रजिस्टर कराया और दोबारा इसका पोस्टमार्टम भी हुआ कब्र से शव निकाल कर? घर वाले, मायके वाले उसके बहुत ही फर्म थे पहले से ही कि हमारी लड़की के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम के पास ऐसा कुछ नहीं था। पिछले 1 साल में उनको कुछ मिल नहीं पाया कि ये केस कंक्लूसिव एंड तक जा सके। लेकिन पुलिस ने अपने प्रयास नहीं छोड़े और एंड में ये केस डिटेक्ट हो गया। पता कैसे चला सर कि आत्महत्या नहीं हत्या है, जिसके बाद जो है वो जांच दूसरी दिशा में गई? इस केस में जब ये ओपिनियन आया और इस ओपिनियन आने के पहले भी हमने एक स्पेशल टीम बनाई थी। हमने फिर से रिविजिट किए पूरे गवाह, वो ये जहाँ पे विक्टिम रहती थी वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स हमने फिर से देखा और एक्सपर्ट्स की मदद ली और इसके बाद ही हम एक कंक्लूजन पे आए कि ये मर्डर है और इसमें ये 4 लोगों का की इन्वॉल्वमेंट हम रिवील कर सके। बताया जा रहा है कि इस केस में जो शख्स पकड़ा गया है उसने पहले भी 2 बार पत्नी की हत्या करने की कोशिश की थी। वो कैसे की थी सर? क्या इंसिडेंट था? क्या बताया उसने पूछताछ में? इसने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए थे उसके ही एक पहचान वाले पर्सन के थ्रू और 6 लाख की सुपारी दी थी। तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 2 बार बोला गया था कि इसको ये मर्डर कमिट करे करके। तो 2 बार मारने के लिए अलग अलग जगहों पे, एक बार रेलवे से फेंकना, दूसरी बार चाकू से मारना, ऐसे कुछ ट्राई किए गए थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। 3rd टाइम में उन्होंने डिसाइड किया कि ये उनको घर ले जाएगा और उसको स्ट्रैंगुलेट करके मार देंगे। तो उसी प्लान के हिसाब से ये सब लोग अभी जो प्लेस ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे पहुँचे और जब ये विक्टिम कुछ घर के कामों में मशरूफ थी तो उस दरमियान इन्होंने मौके का फ़ायदा लेते हुए उसको स्ट्रैंगुलेट किया और फिर हैंग किया, जिससे लग सके कि ये आत्महत्या है। बार बार पूछताछ भी हो रही होगी इस शख्स से जो गिरफ्तार हुआ, वो बार बार अपने पूछताछ में कैसे पुलिस को अलग अलग बयान दे रहा था, क्या कह रहा था जिससे पुलिस जो है, मतलब शुरुआत काफ़ी वक्त लग गया, 2024 में वारदात हुई, 2026 में वो पकड़ा गया सर? शुरू से जो एक्यूज़ है उसका यही प्रयास था कि वही इस घटना का विक्टिम है और वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे प्रेजेंट नहीं था।
कोई और आके यानी कि उसकी पत्नी ने सच में आत्महत्या ही की है, यही दिखाने का उसका प्रयास था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, या उसका झूठ सामने आ गया, और जो भी लोग थे इसमें शामिल उसके साथ, उनके नाम रिवील हो गए। वजह क्या बताई सर उसने इस वारदात को अंजाम देने के पीछे? वजह यही थी कि उसको उसकी पत्नी के साथ रहना नहीं था, उसका और किसी के साथ वो रिलेशन में था, वहाँ पे उनके साथ इसको रहना था, और ये जो उसकी पत्नी इस सब चीज़ों में एक अड़चन बन रही थी, इसलिए ये घटना को उसने अंजाम दिया। थैंक यू सर। तो 2 बार पहले भी इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जरिए इस शख्स ने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की। हालांकि तीसरी बार में उसने इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को घर बुलाया, अपनी पत्नी की हत्या करवाई, फिर ये हत्या ना लगे इसके लिए पत्नी के गले में रस्सी बांधकर उसे घर की छत से लटकाया। हालांकि 2 साल बाद जब पुलिस नतीजे पर पहुंची तब पता चला कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला था, और इसके पीछे मृतका का पति ही था। और वजह जो सामने आई वो ये है कि जो शख्स है वो किसी और महिला के साथ रहना चाहता था, इस वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या को अंजाम दिया है।